हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा की सरकार लगातार जन समस्याओं को सुन रही है और जन सरोकार के लिए काम कर रही है। एक्शन मोड पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए ई फंड क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था, जिसके लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। लाभार्थियों से मनोहर लाल बात करते हुए बोले, सरकार ने आमजन और किसानों की सुविधा के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। ई फंड के जरिए लोगों को काफी फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जमीन का प्रमाण पत्र लेने के लिए पटवारियों का चक्कर अब नहीं लगाना पड़ता। वहीं जो काम करवाने में महीनों लग जाते थे, अब मामूली सी फीस में मिनटों में वो काम हो जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई फर्द के लाभार्थियों को वो बधाई देते हैं। सीएम मनोहर लाल ने ई फर्द के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको दिखा रहे हैं। कर रहा हूं, जो कभी कभी समय आने पर अपने कंप्यूटर के माध्यम से और ई फर्द यानी जो फर्द निकालने की उनकी ज़रूरत रहती है, कभी कभी वो फर्द उन्होंने पिछले समय में लगभग 4 महीनों में हस्ताक्षर वाली जमाबंदी उसकी फर्द की नकल निकाली है। मैं आपको ये ध्यान कराना चाहता हूँ कि हमने ठीक 2014 में जब शासन संभाला तो उस समय ये बात कही थी कि हम सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस इस नाते से अपने शासन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि लोगों को आने वाली जो कठिनाइयां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो कैसे बंद हों। और उसमें बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए काम करने की आवश्यकता थी। उसमें बड़ा वर्ग हरियाणा के अंदर, जैसा हम जानते हैं कि वो किसान वर्ग है। किसानों को भी बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी कठिनाइयाँ अपने सरकारी कामकाज में ये आती थी। उसमें हमने कई कार्यक्रम शुरू किए, जिसके अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने शुरू किया। उसी में मंडियों से सीधी पेमेंट करने के लिए हमने ई गिरदावरी और ई पेमेंट अर्थात अपने आप पेमेंट हो, गिरदावरी भी जो है वो हमारी डिजिटल तरीके से, कंप्यूटर के तरीके से हो। और उसी का एक कार्यक्रम हमने चलाया ई फर्द अर्थात फर्द भी हमें अपने आप कंप्यूटर से ये मिलनी शुरू हो जाए। और ये फर्द का जो कार्यक्रम है हमने इस पिछले 25 दिसंबर 2022 को शुरू किया था, ताकि इससे पहले जो फर्द पर हम पटवारियों से साइन कराते थे और पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत समय लगता था, बहुत पैसा भी उसमें लगता था, वो हमें कैसे सुविधाजनक अपने आप साइन की हुई फर्द ये हमें मिलनी शुरू हो जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4 महीने में लगभग 10,000 किसानों ने अपनी फर्द अर्थात ज़मीन का अपना प्रमाण, ये ज़मीन मेरी है, इस नाते से उन्होंने इसका उपयोग किया है। और जब ई फर्द निकालते हैं तो स्वाभाविक है उस ई फर्द का उपयोग हमें बहुत जगह पर होता है। हम अपनी ज़मीन के मालिक हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। हम उस ज़मीन के ऊपर अपना बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक भी उस हस्ताक्षरित ई फर्द को स्वीकार करने लगा है। इसी प्रकार अपनी ज़मीन की खरीद बेच करते समय भी ई फर्द हमारा एक प्रमाण होता है कि ये ज़मीन हमारी है, हम इसको कहीं भी आगे पीछे बेच सकते हैं। तो जो काम हमारा ई फर्द यानी फर्द पर साइन कराने के लिए महीनों महीने लग जाते थे, वो मिनटों में अब ये काम होना शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ी लाभ हमको ये इसका हुआ है। और पहले बहुत खर्च होता था, अब तो खर्च के नाम से भी हमसे 100 रुपया तो एक फीस ली जाती है और साथ में प्रति खेवट, पहले खेवट पर 10 रुपये और अगला उसके बाद हर खेवट के ऊपर 5 रुपये मात्र इतनी सी फीस देनी पड़ती है, जो हमें ऑटोमेटिकली हमारी बैंक अकाउंट से ही कट जाती है। इसलिए सुविधाजनक तरीके से हमको ये सारे काम हो जाते हैं। जब कभी हम फर्द लेनी होती थी तो बीच में दलाल ये भी आते थे, जो इस काम को कराने के बदले में अपनी कमीशन भी लिया करते थे। ऐसे सब दलालों से भी हमने मुक्ति पाई और इस प्रकार के जो काम हैं हमें घर बैठे सुविधा से हो गए हैं। मैं आज आप सबको, जिन्होंने 4 महीने में ये इस प्रकार की जो फर्द प्राप्त की है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और ये शुभकामना देता हूँ। हमें ध्यान में है कि हमारे पटवारी
हमारे तहसीलों में जितने दस्तावेज, ये कितनी अलमारियां भरी रहती थी। पटवारी के यहाँ पटवार खाना में जब जाते थे तो उसकी अलमारियां भरी रहती थी, क्योंकि ये पहले सब जो रिकॉर्ड होते थे ये रजिस्टर पर, कागज़ पर लिखे जाते थे। और कई बार तो जब कभी आवश्यकता होती थी, बहुत पहले हमको बता के आना पड़ता था कि हमको इस दस्तावेज की ज़रूरत है, और कई दिन के बाद ढूंढ करके वो पटवारी हमको निकाल के देता था। लेकिन इस समस्या का हल भी हमने जो डिजिटलाइज्ड हमारे रिकॉर्ड रूम हैं उनमें हमने दस्तावेज को सबको ऑनलाइन किया, सबको स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उन रजिस्टरों को और हमने विधिवत ढंग से इस प्रकार से रखा है, संजोया है कि एक क्लिक से कभी भी कहीं का भी दस्तावेज हमको मिल जाता है। महीनों की बहुत मेहनत के बाद हमारे विभागों ने लगभग 18.5 करोड़ दस्तावेज ये स्कैन किए, और स्कैन करके आज वो सारे दफ्तर जो कागज़ों से भरे रहते थे, अलमारियाँ भरी रहती थी, अब मात्र कंप्यूटर के अंदर वो सारा डाटा ये रख दिया गया है। इसका भी हमको बहुत लाभ हुआ है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान साल 2015 में पुनहाना में वेयर हाउस बनाने की घोषणा की समीक्षा करते हुए इसके क्रियान्वयन में हुई देरी पर मुख्यमंत्री ने सख्त संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक सचिव को एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करने की जिम्मेदारी तय करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणाओं के तहत चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि एवं किसान कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण विकास एवं पंचायत सिंचाई, खेल विभाग और शहरी स्थानीय निकाय विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि साल 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस साल में ही पूरा करने का काम किया जाए, ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ तुरंत मिल सके। इसके अलावा साल 2021 और 22 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वह स्वयं सीएम घोषणाओं की नियमित समीक्षा बैठकें करें। इसके साथ ही सभी परियोजनाओं के लिए PERT चार्ट तैयार करें, ताकि परियोजनाओं की समय अवधि और पूर्ण प्रतिशतता की स्थिति स्पष्ट हो सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए जो अभी संभव नहीं है, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा जो काम अलॉट हो गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। बैठक में हकीकत नगर करनाल में प्राइमरी स्कूल खोलने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अधिकारियों ने बताया कि इस गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल शुरू हो जाएगा। सिवानी तहसील के कुछ गाँवों को भिवानी जिले से हिसार जिले में शामिल करने की सीएम घोषणा पर समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसके लिए एक टीम गठित की जाए और इन सभी गांवों के सरपंचों के साथ ग्राम सभा की बैठक कर वहां के लोगों की सहमति प्राप्त की जाए, उसके अनुसार फैसला हो। इसके अलावा अनाज मंडी डबवाली में प्लेटफॉर्म बनाने के संबंध में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस संबंध में जल्द प्रक्रिया पूरी की जाए और कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। अलग अलग स्थलों पर ऑफिसर्स आवास बनाने की घोषणाओं पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक सब डिवीजन पर ऑफिसर्स आवास या फ्लैट बनाने के संबंध में एक कार्य योजना तैयार की जाए, ताकि अधिकारियों को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो और उपमंडल का कार्य सुचारू रूप से चल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक चरण में जिला मुख्यालय से अधिक दूरी वाले सब डिवीजन के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांव में बने पार्क और व्यायामशालाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी आयुष विभाग को सौंपी जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि गांव में जिन परियोजनाओं में भूमि खरीद करने की आवश्यकता है, इसके लिए भूमि की खरीद की दरों के बारे में गहन अध्ययन करने के बाद ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से ही की जानी चाहिए और इस कार्य के लिए सरपंचों और जिला पार्षदों को शामिल किया जाए। अलग अलग सड़कों की मरम्मत और नई सड़क के निर्माण संबंधी घोषणाओं पर मनोहर लाल ने कहा कि पहली प्राथमिकता पुरानी सड़कों को मरम्मत कार्य करने का होगा, जिसके बाद आवश्यकता व मांग अनुसार नई सड़क का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई सड़कों के रखरखाव का कार्य जिला परिषद द्वारा किया जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि सड़क मार्ग की जिन परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जाना है, ऐसी सभी परियोजनाओं की सूची बनाकर NHAI के साथ बैठक की जाए, ताकि परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके। बैठक के दौरान बताया गया कि साल 2014 से 2023 तक कुल 9,962 सीएम घोषणाएं की गयी, जिसमें से 6,555 घोषणाओं का काम पूरा हो चुका है। 1,179 अभी प्रगति पर हैं। अनिल कुमार